चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। वरुण क्या पढ़ा था मैंने लास्ट? चल क्या पढ़ा था लास्ट? सीधी बात है, कोऑर्डिनेट एक्सिस थी हमारी, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक क्या था हमारा ओरिजिन, यहाँ क्या था प्लस एक्स एक्सिस, इस तरफ क्या था नेगेटिव एक्स एक्सिस। वेरी गुड। वरुण ऊपर क्या था वाई एक्सिस। एक्सिस को हिंदी में अक्ष भी कहते हैं, हाँ पॉजिटिव, और नीचे नेगेटिव। क्लियर है ना? यहाँ पे कोई 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -2, नीचे की तरफ -1 -2 -3 -2, ऊपर की तरफ +1 +2 +3। कहानी यहाँ तक क्लियर है? प्लस नहीं भी लगा तो अपन घर करके चलते हैं कि प्लस लगा होगा। 1 लिखा है तो मतलब यही है कि +1 है, ठीक है। आगे बढ़े। एक पर्टिकुलर पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट देख लीजिए, सपोज इसके देखने हैं अपन को, ये हो गया, ये हो गया, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट चाहिए तो कितने हो गए 4, मतलब कोऑर्डिनेट हम देखते हैं x, y के फॉर्मेट, ठीक है सर। एक्स का और ऑर्डिनरी, ठीक है, और x, y, ठीक है। अब वही दूसरा पॉइंट अपना सपोज कर लो ये है, और बदल ले लो, क्या हो गया ये 1, ठीक है। तीसरा पॉइंट सपोज कर लो अपना ये है, इसको क्या लोगे 4,1, मतलब तुम क्या लोगे पक्का 4 चला एक्सिस पे और 1 चला y पे। तो अब कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम्हें समझ में आ गया होगा। मोबाइल में कभी तुम्हें लोकेटर दिखे ऐसे चलते हैं, थोड़ा ऐसे गया, थोड़ा ऐसे गया, थोड़ा ऐसे गया, थोड़ा ऐसे। लोकेटर चेक करें, शो माय लोकेशन में आता है, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ही काम करता है। एक्चुअल में बस उनका क्या है, मेजरमेंट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। अर्थ के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखे ना, वो भी ऐसे लिखे रहते हैं एक तरीके से, लेकिन उनका क्या हाँ उनकी लोकेशन के जो रिप्रेजेंटेशन तरीका वो अलग रहता है। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब कहानी को थोड़ा आगे ले चलो। ये मेरे ख्याल लास्ट लेक्चर पे इतना हो गया। सर इसका 3 आता है तो इस साइड का भी हाँ ऐसे ही कुछ कहानी होने वाली है। इसका मेजरमेंट ये इसको मैच किया, ये इसको मैच किया, ये इसको मैच किया, ये बन गया राइट एंगल 90 डिग्री है जी, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। पाइथागोरस याद आ रही है वरुण? ठीक है, चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको कोई नाम दे देता हूँ A, इसको कोई नाम दे देता हूँ P, इसको कोई नाम दे देता हूँ C। क्लियर है? अब ये डिस्टेंस बताओ देखो, सिर्फ ये B और C, B से C तक कितनी है 2। तो जब ऐसे ऐसे देखा था ये टोटल कितनी है 4 है ना, और ये कितनी है इतनी सी 1, सही बोला, ठीक है। तो ये पूरी 4 है, ये इतनी सी 1 है, तो फिर ये बची हुई कितनी होगी, कितनी सोचो वरुण, सोचो टोटल 4 है, इतनी सी 1 है, तो ये कितनी होगी? टोटल 4 है, टोटल 4 है, छोटा सा 1 है, तो बची हुई कितनी होगी 3। हाँ तुमने पहले कुछ और भी बोला था शायद, शुरुआत से 3 अच्छी 2 बोला था मेरे घर में, 3 बोला था। और अटेंटिव क्लास नहीं कर रहा वो, समझ में आ रहा है ना?
तो एक्चुअल में क्या किया अपन ने 4 माइनस 1, ठीक है 4 माइनस 1। सपोज कर लो ये एक्चुअल में यहाँ लिख देना 4 माइनस 1 3 लिख देना। सर आई थिंक जो कोऑर्डिनेट आता है उनमें से सबट्रैक्ट करना होता है 4 माइनस 1 वो वही कहानी हो जाती है। अगर मैं इसको x1 y1 लिख दूं और इसको मैं चलो x1 y1 नहीं है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है तो कंफ्यूज हो जाओ। पहले इसको देख लो, पहले ये वाला देख लो फिर बताऊंगा, ठीक है। सर वैसे कोऑर्डिनेट भी करना होता नहीं सबट्रैक्ट ये सब ये से 4 माइनस 1 हाँ ऊपर कोऑर्डिनेट में करना है। सर नोटिस किया था पहले क्या हुआ? पहले भी और इस बार भी नोटिस किया। हाँ कोऑर्डिनेट में करना है, बहुत बेसिक चीज रहती है। बस क्या है हमारा क्या रिप्रेजेंटेशन का तरीका नया है तो थोड़ा दिक्कत आती है। चलो ये कितनी होगी a to c 4 3 वरुण a to c कितनी हो गई 2 कितनी हो गई 2 कैसे नहीं 2 नहीं 3 हो गई। हाँ टोटल कितनी है ये 4 और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 1 तो ये क्या होगा 4 माइनस 1 क्लियर है। तो ये बेस पता है हमें, आधार पता है, परपेंडिकुलर पता है, लंब पता है, ये निकालना है हाइपोटेन्यूज। चालू हो जाओ 3 रूट 2 अब तो पकड़ में आ गया मेरे ख्याल से। सर वो याद हो गया अच्छा ये तीसरा प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। वरुण क्या ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ऐसे नहीं, रुक जाओ, ऐसे लिख सकता हूँ मैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कौन सी थ्योरम है ये? जॉकी का मार्क्स लगाओ जल्दी बताओ, आवाज नहीं आ रही। पाइथागोरस पाइथागोरस याद आ गई। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। इसको अभी स्क्वायर मत करो, सीधी बात है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 9 प्लस 9 कितना हो गया 18 हो गया। x स्क्वायर इक्वल टू 18, h इक्वल टू अंडर रूट 18 और अंडर रूट 18 को सॉल्व करके बता रहा हूं। तुम्हारे लिए ये है, तुम 18 सॉल्व करके बताओ। तुम्हारे लिए ये है अगर एक कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो कम पेन चलाओ, पेन हाँ ठीक है 3 1 आया 18 उतरा हाँ 2x 3 18 2 9 18 3 9 2 ये आया ना। तो वेरी गुड, अब तुम्हें आदत पड़ गई है ना। 2 into 3 into 3 रूट से बाहर, जैसे इधर स्क्वायर था, स्क्वायर दोनों तरफ का रूट लिया तो इधर क्या रह गया h रह गया, अकेला पेयर बाहर आ गया। इधर रूट लिया तो 3 का पेयर बाहर आ गया, 3 के जोड़े बाहर आ गए, तो अंदर कितना होता 2। क्लियर है। रूट 2 की वैल्यू भी होती है 1.414, ठीक है। कभी कभी आए तो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। तो इतनी कहानी समझ में आ गई वरुण? इतनी कहानी समझ में आ गई? नींद तो नहीं आ रही, भूख तो नहीं लग रही, ठीक है। लग भी रही हम नहीं लगती, पहले लगती थी। अब थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड कैसे करते हैं बस इतना देखो, एक सब कहानी लिखे रहने दो, ठीक है। सपोज कर लो ये कोऑर्डिनेट है हमारे x1, y1 और ये कोऑर्डिनेट है हमारे x2, y2। यहाँ तक कहानी ठीक है पक्का। तो ये बचा हुआ जो हमारा 3 आया था या फिर ये चलो पहले इसका बाद में बात करें, पहले इसके कोऑर्डिनेट बताओ। इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? इसको बना डालेंगे हम। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं पहले x2 दो x2 y1 दो क्या कह रहे हो तुम? ये देखो ये x2 ये है, इससे ले लिया, ये x2 चला इसलिए, मतलब समझ में आ रहा है। हां और y1 कैसा है? ये y1 चला, ये वाला y1, तो ये कितना हो गया x2 y1। यहाँ तक कहानी क्लियर है पक्का? यहाँ तक मेरे तो हो गई थी, है ना, रिवाइज कर ली। चलो अब सीधी बात है, ये और ये डिस्टेंस
निकालनी है, ये और ये डिस्टेंस, ये और ये डिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, रब कर रहा हूं। वरुण, ये x2, y1 कैसे आया जल्दी से बता दो मेरे को, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। ये x2 कैसे आया, y1 छोड़ो, x2 कैसे आया? x का 2। हाँ, ये इसका मतलब कितना है, ये पॉइंट x2 इतना चल रहा है और इसी पॉइंट की सीधी में ये है, तो कितना आ गया ये x2, भाई y पे कितना चला है y1, और इसी की सीध में ये है, तो कितना आ गया y1, तो y1 हो गया और x की जगह पे x2 हो गया। इतना क्लियर है? ठीक है, अगर वैसे भी देख लो तो ये 4 हो जाता, ऊपर से आके और यहाँ से आने वाला 1 हो जाता है। क्लियर है इतना? चलो अब सीधी बात है, ये कितना हो गया, चलिए y एक्सिस में कितना हो गया, इसको मैं y2 माइनस y1 लिख लूं। इसको मैं y2 माइनस y1 लिख सकता हूं क्या, ये बताओ। अच्छा ऐसे मत देखो, तुम्हें डाउट लग रहा है, तो ऐसे देखो कि टोटल कितना है, ये ऊपर से लेके नीचे तक कितना है टोटल, यहां से लेके यहां तक कितना है, ये बताओ। y2 नहीं आता, एक काम करो, 4 को भूल जाओ, ये वाला सवाल हो गया ना, इन सबको मैं मिटा दूं कुछ देर के लिए। ठीक है, इसको भी मैं रख करता हूं, एकदम क्लीन हो गया, फ्रेश हो गया। ठीक है, अब सीधे सा सवाल ये आता है कि यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है, यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है, 3 कैसे करेंगे, मैं तो कुछ वही नहीं, मैं तो x1 y1 x2 y2 दिए हैं, 4 कैसे करेंगे, मैं तो x1 y1 दिए। मुझे इसकी वैल्यू बताओ x और y के टर्म में। देखो वरुण, ये y में यहाँ पे कितना गया है, y2, टोटल कितना है y2, कोई समस्या है इसमें, क्यों है y2? हाँ बोलो ना, तुम्हें आगे समझ में, तो नहीं आया तो सर क्यों लाया, तब तक नहीं आया तब तक पीछे नहीं हटना है। ठीक है, सीधी सी बात है, ये कोऑर्डिनेट कितने दे दिए अपन को, x2 y2, इस y2 का मतलब क्या है, ये कितना चला यहाँ तक y2, जैसे यहाँ 4 था, अपन इसको 4 मान लिया था ना, ऐसे x2 y2 तो इसको अपन क्या मान लेंगे, y2 इसका कोऑर्डिनेट, हाँ ये y2 हो जाएगा। क्लियर है, कैसे हो गया, समझ में आ गया? हमने देख लिया इस बिल्डिंग की हाइट इस बिल्डिंग के बराबर है, ठीक है, और इस बिल्डिंग में y कितना चला है, y2 समझ में आया, तो ये टोटल कितना हो गया y2। अब सीधी बात है, एक और बिल्डिंग खड़ी करी हमने बरोबर, ये बिल्डिंग खड़ी करी, इस बिल्डिंग की हाइट इसके बराबर है, ठीक है, तो इस पे कितने कोऑर्डिनेट, इसका क्या आ जाएगा 2, ये चला है इस पॉइंट से यहां तक y1, तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा y2, क्यों, ये प्रिंसिपल बेस एक्सिस से ऊपर कितना गया है, y1 गया है ना, आगे समझ में कि नहीं आई, तो ये कितना हो गया ये y1, तो ये हो गया y2, ये हो गया y1, तो ये कितना हो जाएगा टोटल है y2, बचा हुआ है y1, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा y2 और नहीं माइनस, चल क्या y2 माइनस क्या y1, क्लियर है, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये अपन अलग चीज कर रहे हैं, ठीक है, ये तो तुम समझ गए क्या कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं सारे कोऑर्डिनेट का जनरल फॉर्मेट, और ये जनरल फॉर्मेट आ गया ना, सारे कोऑर्डिनेट अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और एक्चुअल में क्या हुआ, टोटल ले लिया अपन ने y2 और इतना से ले लिया अपन ने y1, ये हो गया y2 माइनस y1। क्लियर है, वही कहानी इसमें, टोटल कितना है ये
यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना चला 4, वैसे 4 है लेकिन एक्चुअल में अगर इसकी नजर से देखें तो कितना है 2 हाँ x2 क्लियर है। और इसकी नजर से ये वाली बिल्डिंग देखें कितनी है हाँ x1। अब तो तुम पकड़ने लगे हो ना टेंशन क्लियर है ठीक है। चलो अब बेस कितना हो जाएगा x2 minus x ये बच्चा को कितना हो गया वरुण हाँ x2 माइनस x2 x1 क्लियर है। ये 4 था ये 1 था तो ये क्या कर दिया था अपने 4 माइनस 1 कर दिया था तो 4 माइनस 1 क्या आ गया था अपना 3 पक्का। क्या निकालनी है ये हाइपोटेन्यूज। यहाँ तक सबको क्लियर है कोई भी डाउट हो अभी पूछो वरुण टेंशन क्लियर है बस खत्म हो गया अब रिलैक्स हो जाओ। तुमसे पूछ लिया हाइट ए पॉइंट ए ये है पॉइंट ए ये है पॉइंट बी। पॉइंट ए से बी की दूरी कितनी है 3 की पुराने वाले फॉर्मेट में। अभी अपना x और y के टर्म में बता क्या हाँ पुराने वाले में 3 पुराने वाले में मेरे ख्याल से 9/3√2 आई थी तुम्हारी भी आई थी। तो अब मेरी बात सुनो अब x1 y1 और x2 y2 के बीच में हाइपोटेन्यूज h बोल रहा हूं मैं तो इस h की डिस्टेंस कितनी तू कैसे कमेंट कर रहे हो तुम 4 मैंने अभी कुछ वैल्यू नहीं थी मान लो जो वैल्यू उठाने को वैल्यू इसलिए नहीं रहा तो समझ में इजी आ जाएगा पुराने वाले से रिलेट कर सकते। अभी मैंने सिर्फ इतनी दी है ये y2 - y1 ये x2 - x। मैं ऐसे लिख सकता हूं ये बताओ पाइथागोरस क्या कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस कितना है x2 - x1 ठीक है वरुण हां संचल कुछ आ रहा है। और लंब परपेंडिकुलर कितना है y2 - y1 का स्क्वायर नहीं मैं तुम्हारा डाउट नहीं समझ पा रहा। अच्छा तुम क्या डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हो कि अभी तक तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लेते थे आज यहाँ पे वेरिएबल करके चमक रहे हैं है ना क्या कर रहे हो बड़े हो गए। हाँ कोऑर्डिनेट के लिए मैं कहीं से भी किसी को भी ले आता हूँ चिंता मत करो। तो ये अभी क्या हो गया हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस घुस गई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऊपर से ट्रिग्नोमेट्री लग गई ठीक है। मेन बात तो वेरिएबल आ गए ठीक है। तो डरना नहीं वेरिएबल इज अ काइंड ऑफ जनरल टर्म। अगर हमें एक जनरल टर्म आती है और 100 सवाल आते हैं तो जिसको जनरल टर्म आती है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वरुण हां मुझे एक सवाल का उत्तर चाहिए जी मैंने लगा दी पाइथागोरस b से c तक की डिस्टेंस कितनी हो गई b से c तक की c2 y2 माइनस y1। अरे ऐसा नहीं था y2 हमारी पहले कितनी थी 4 y1 कितनी थी हमारी 1 ये 1 थी ना तो कितनी हो गई थी 4 - 1 नहीं करी थी अपन ने तो 4 क्या हो गई ये माइनस के कर दी 1 4 - 1 y2 - y1। मजा आया चमका कि नहीं चमका मैं सवाल करवाऊंगा उसके बाद नहीं आया ना। सुनो ये टोटल 4 थी 4 का नाम क्या दे दिया अपन ने y2 ऐसे बोला बोलो बोलो y2 4 का नाम क्या दे दिया अपन ने 1 का नाम क्या दे दिया y1 फिर 4 - 1 और 4 का नाम क्या था y2 पूरा बोलो और 1 का नाम क्या था y1 तो कितना हो गया y2 - y1। मैंने कांस्टेंट भी रिलेट कर दिया और वेरिएबल भी रिलेट कर दिया। आई समझ में बात चलो धमाका होने वाला है ध्यान से देखो ठीक है।
और इसका भी 20 वाला भी। 20 वाले में भी आ रहे हैं, 20 वाले में तुम ट्राई करो, अब तो तुम प्रो हो चुकी हो, 25 वाला भी है। ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, गलती तो होगा। सर 3 है। क्या 3 है। नहीं 3 तो आएगा, x2 क्या है, y2 क्या है, x1 क्या है, y1 क्या है। सर x2 को 4 वाला है, हाँ x1 ये 1 वाला है। हाँ 4 - 1 3 बटे। वरुण ये x2 कितना है अपना 4 4 और x1 कितना था अपना इतना सा 1। वेरी गुड। तो ये क्या होगा 4 माइनस 5 और 4 को हम क्या कह रहे हैं x2, 1 को क्या कह रहे हैं x1। यहाँ तक कहानी क्लियर है, पक्का। आंसर भी आ गया 3√2 आ गया। लेकिन अभी अपन 3√2 की टर्म्स में नहीं कर रहे बात, अभी अपन किसकी टर्म्स में, हाँ कांस्टेंट की टर्म में आ गया। लेकिन अब अपन वेरिएबल के टर्म में बात कर रहे हैं। वहां पर ने क्या किया था 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यही तो किया था। 3 क्या था हमारा x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर, इतना ही था। तो अभी अपन पे ना 3 है ना y है, x स्क्वायर है, दोनों तरफ बोल लिया क्या लिया स्क्वायर रूट। तो यहाँ हो गया h into h और यहाँ हो गया पूरे का x2 - x2 plus y2 - वही टर्म पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर। वरुण कठिन हो रहा है क्या, नहीं तो मैं कॉपी बनाना सिखाऊंगा कॉपी में, ठीक है। h into h से बाहर क्या है टेंशन h, ठीक है, अंदर ये पूरा का पूरा रहेगा। तो ये स्क्वायर की जगह रूट आ गया, लेकिन ये h into h है। एक सेकंड, अब बोलो। तो ये स्क्वायर की जगह रूट जैसा आ जाएगा h स्क्वायर का, लेकिन ये h into h एक्चुअल में क्या होता है स्क्वायर की जगह रूट जो लेते हैं ना प्रोसेस कहीं गलत होती है मैथमेटिकल टर्म्स। एक्चुअल में प्रोसेस वाला क्या होती है, एक लाइन लिख देते हैं टेकिंग बोथ द स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड। तो क्या होगा इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इसका स्क्वायर रूट h आ जाता है, इसका स्क्वायर रूट ये रहता है। बस एक ही स्टेप हाँ, हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन इसको अपन बहुत कम लोग लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली हाँ नहीं ले लेना, मतलब बोर्ड में सॉल्व करते हो तो ले ही लेना, तो अगर टाइम नहीं हो तो डायरेक्ट स्किप करके x स्क्वायर इधर से आ जाता है। ये मान लेते हैं रूट का भी आप बता देना, रूट का, जो आपने बोला था ना ये रूट टू आ जाता है, समझा नहीं ये फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला। मेरे जैसे 3 रूट टू आया था आंसर, हाँ तो लास्ट में आपने बोला था रूट टू नहीं दे रूट 2 की वैल्यू होती है, रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू होती है और किसी की याद नहीं करनी पड़ती। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 और रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। ये दोनों की वैल्यू है। अब जैसे वो क्या आया था आंसर अपना 3√2 आया था ना, तो रूट 2 की जगह क्या लिख देते 3.1.414 और मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते। ये लिख लो और दोनों वैल्यू। लिख लो आराम से नोट कर लो। देखो अब अगली कहानी क्या है, इतनी मेहनत नहीं करवाता वो सीबीएसई बच्चे को, उन्हें पता है हर तरह के जो अच्छे हैं, ठीक है, मुझे भी पता है हर तरह के बच्चा, लेकिन मैं इतनी मेहनत कराता हूँ, बच्चा पहुँचता है यहाँ तक तो अच्छी बात है, नहीं पहुँचता तो मेरा काम, ठीक है। तो अब क्या है सीबीएसई कितनी मेहनत कराता है वो देख लो। सीबीएसई कहता है एक कोऑर्डिनेट है, तुम्हारी भी सीबीएसई हो गया वो, ठीक है, हाँ पता तो होगा एनसीईआरटी किताबें आ गई। सुनो एक कोऑर्डिनेट है ए, एक बिंदु है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 3,2, दूसरा बिंदु है बी जिसके कोऑर्डिनेट है 4,5। इन दोनों को मैं ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है। तो इसके बीच की जो दूरी है वो ज्ञात करनी है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो पता करनी है। ये डायग्राम गलत है ना,
ठीक है, बस सीधे से ऐसे दे देगा आपको ए और बी के बीच की जो दो कोऑर्डिनेट है, दो निर्देशांक है, इनके बीच की दूरी निकाल दो। सर 2 चलो क्या फील्ड से निकालो, तो रुक जाओ, मैं इसको डायग्राम से ही बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, वही है, पूरा का पूरा डायग्राम है, इधर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4। पहले कोऑर्डिनेट कितने हो गए, ये हो गया 2, 2, ठीक है, दूसरे कोऑर्डिनेट ये हो गया, एक ऊपर है 5, ये 4, ये हो गया 5, नीचे वाला कितना है, वेरी गुड, ये हो गया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इन दोनों के बीच में ये ए है ये बी है, दूरी बताना, बताओ। हाँ, समझ में नहीं आ रहा, तो हर बार अपन इतनी मेहनत नहीं करेंगे, वरुण, तो इस बार क्या करेंगे, ये फॉर्मूला निकाला था हमने मेहनत करने के बाद। तो x2 की जगह क्या लिखोगे, x2, y2 की x1 की जगह लिखोगे x1, y2 की जगह लिखोगे y2, y1 की जगह लिखोगे y1। एक्चुअल में ये क्या लिखा है, बाद वाला पॉइंट है, तो असल में क्या है ये x2, y1, और ये कितने x1, y1, ठीक है। तो अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। नहीं है, चाचा तुम अपना ट्राई करो, ठीक है। सुनो और तुम इधर देखो, हाइपोटेनियस भी है, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अगला क्या है y2 माइनस, हाँ y2 माइनस हाँ y1 का होल स्क्वायर, यहाँ ना, ठीक है। x2 कितना है बताओ, x2 कितना है, स्क्वायर के लिख दूंगा मैं 5, माइनस लगा दूं, x1 कितना है 2, x1 कितना है 2, तो 2 लिख दिया x1 की जगह, फर्स्ट स्क्वायर 5 माइनस 2 हो गया। दूसरा देखो y2 कितना है 4, y1 कितना है 2, सॉल्व करो जरा, 5 माइनस 2 कितना होता है, 5 में से 2 गए 3 का स्क्वायर, 4 में से 2 गए 2 का स्क्वायर, बस सॉल्व कर दो। तुम्हें समझना क्या है, दो कोऑर्डिनेट है, कौन सा कोऑर्डिनेट कौन सा है, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन, और फिर उसको सॉल्व कर। आराम से, बहुत डिफिकल्ट कहानी नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक बहुत इजी चैप्टर होता है ना। चल क्लियर है, इसको मिटा दूं, पूरे को रब कर दूं, ये तो आ रहा है, मुझे समझ नहीं आया क्या जब तो आया था इसको मैं पीछे देखा नहीं, शिकायत लगा। हाँ अभी और सॉल्व, रूट और सॉल्व कर लेना, ये बता दो फॉर्मूला समझ आ गया था, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। चलो सवाल इतना कठिन नहीं रहता। ये देखो ये क्या हो गया 9, ये क्या हो गया 4, तो क्या हो गया अंडर रूट 13, बस यही आंसर है, उसके आगे सॉल्व नहीं करना, 13 नहीं खुलेगा, ठीक है। चलो अगला ए कोऑर्डिनेट है अपना 1, 2 और बी कोऑर्डिनेट है अपना 5, 6, ठीक है। इसको मान लेना x1 y1, इसको मान लेना x2
y चालू। ये मत देखना लीनियरली लिख दिए हैं, अब तो सब ये मान लो कि पॉइंट दे दिए हैं बस। सर आपने जैसे बोला था x1 y1 हाँ और वो x2 y2 that's it। इन दोनों पॉइंट के बीच की हमें क्या बतानी है, डिस्टेंस। तुम बताओ इसकी डिस्टेंस, तुम बताओ दूरी, ठीक है। क्लियर हो? x की जगह x रखना, x1 रखना, और y1 की जगह y1 रखना, x2 की जगह x2 रखना, y2 की जगह y2 रखना, दोनों को होल स्क्वायर, दोनों का अंडर रूट, और अपना आंसर तैयार। कोशिश सही कर रहे हो, करो।